Question number 4. Two metals A and B are irradiated by visible light and UV light. ठीक है, दो metals हैं हमारे पास A और एक है B. A को हमने irradiate करा है visible light से, इस पे डाली है हमने visible light और इस पे डाली है UV light. Okay. Upon radiation from the respective radiations, photoelectrons are emitted from both the metals. मतलब दोनों में ही photoelectrons हमें निकल रहे हैं, मतलब electrons ejection हो रहा है. ठीक है, मतलब वो लाइट सफिशिएंट थी, इनके वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं. मेटल्स ए एंड बी आर एक्सपेक्टेड टू बी. अब पूछ रहे हैं मेटल ए और बी कौन से हो सकते हैं. तो देखो अगर मैं यूवी में और विजिबल में कंपेयर करूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है. यूवी लाइट्स की एनर्जी इज ग्रेटर देन विजिबल. ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पढ़ा है, द ऑर्डर है ना. यूवी लाइट, यूवी रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होती है विजिबल रेडिएशन से. तो इसका मतलब अगर यूवी की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये जो बी वाला मेटल है इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, राइट. तभी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू द मेटल ए, क्योंकि इसको आपने कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करा दिया, इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन भी कम ही होगा. ठीक है, अब वर्क फंक्शन जो मिनिमम होते हैं वो किसके होते हैं, एल्कलाई मेटल्स के. एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं कौन कौन से, Li हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया या सीजियम हो गया, इन सब के वर्क फंक्शंस क्या होते हैं, कम होते हैं. इनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, खैर ये तो फिर अलग टॉपिक हो गया, बट हाँ इनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी हो जाता है. तो दैट मीन्स इनका वर्क फंक्शन भी क्या है, कम है. अगर वर्क फंक्शन कम है तो बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए वो भी नेचुरली क्या होगी, कम होगी. ठीक है, और सीजियम का तो लीस्ट होता है वर्क फंक्शन, इसीलिए इसको फोटोसेंसिटिव सेल्स में भी यूज होता है. ठीक है, जबकि यूवी लाइट को कौन कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो मैं बोल सकती हूँ मतलब ये वाले जो मेटल्स हो गए ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, विजिबल लाइट को. मतलब अगर आप इन पे विजिबल लाइट्स डालोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आराम से एमिट हो जाएगा. जबकि अगर ये मेटल्स मैंने ले लिए, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, यूवी रेडिएशंस को. ठीक है, यूवी रेडिएशंस को. तो अब नेचुरली ए वाला जो मेटल होगा वो विजिबल को कर रहा है, इसका मतलब वो अल्कलाई मेटल होना चाहिए. तो ऑप्शन में देखते हैं, सोडियम है, सीजियम है, जिंक है, तो डी तो ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ पे सोडियम और सीजियम का कंपैरिजन है, नहीं, सीजियम किसको रिस्पॉन्ड कर देता है, विजिबल में ही आ जाता है. सोडियम एंड जिंक, सीजियम एंड जिंक, जिंक एंड मैग्नीशियम. एक्चुअली इसका ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है. अगर आप सोडियम पे विजिबल डालोगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर हम जिंक पे डालेंगे यूवी रेडिएशंस तो एमिट होंगे. एक्चुअली ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, विजिबल रेडिएशंस को, जबकि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यूवी रेडिएशंस को. तो मेटल ए सोडियम या सीजियम में से कुछ भी हो सकता है. बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन हमें दिया होता तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट ठीक है, आई थिंक उसकी डेटा की जरूरत नहीं है.